गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश विसर्जन के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। ये त्योहार राजस्थान के कोटा शहर में बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ विसर्जन का स्थान किशोर सागर तालाब मुख्य है। गणेश विसर्जन के दिन झांकियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा को सजाया जाता है और भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। झांकियों में भगवान गणेश के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों को प्रदर्शित किया जाता है। गणेश विसर्जन के दिन मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठे होते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जलाशय तक ले जाते हैं। गणेश विसर्जन के दिन का दृश्य बहुत ही रंगीन और उत्साहपूर्ण होता है। लोग गाने बजाने और झांकियों के साथ मस्ती कर रहे हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा को विदाई देने के लिए तैयार हैं। झांकियों में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं सजाई गई हैं और लोग उनके आगे नाचते गाते हुए चल रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग थिरक रहे हैं और गणेश जी की जयकारे लगा रहे हैं। वातावरण में उत्साह और जश्न का माहौल है और लोग इस पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। भगवान गणेश की विदाई के साथ साथ लोग अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस त्योहार का आनंद ले रहे हैं। गणेश विसर्जन की कहानी। एक बार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का विचार किया। उन्होंने लिखने के लिए गणेश जी को चुना और गणेश जी मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वेदव्यास बिना रुके बोलते रहेंगे और वे बिना रुके लिखते रहेंगे। वेदव्यास भी मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी को हर श्लोक को समझकर लिखना होगा। दोनों ने अपनी अपनी शर्तों पर सहमति जताई और महाभारत लिखना शुरू किया। गणेश जी लगातार लिखते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी कलम टूट गई। उन्होंने बिना रुके लिखने की शर्त पूरी करने के लिए अपना एक दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया। इस तरह गणेश जी ने 10 दिनों तक लगातार महाभारत लिखी। जब 10 दिनों बाद महाभारत पूरी हुई तो गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उनके शरीर को ठंडा करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें नदी में डुबो दिया। जिस दिन ये हुआ वह चतुर्थी का दिन था और तभी से गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को नदी में विसर्जित करने से उनके शरीर का ताप शांत हो जाता है और वे अपने लोक लौट जाते हैं। कोटा में गणेश विसर्जन के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यहाँ कुछ प्रमुख सुरक्षा इंतजामों की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुलिस बल की तैनाती। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी विसर्जन मार्ग और किशोर सागर तालाब सहित प्रमुख विसर्जन स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। हाल के वर्षों में ये संख्या 4000 से भी अधिक रही है। सादी वर्दी में पुलिस, जुलूस और विसर्जन स्थलों पर सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और समन्वयक अधिकारी। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहते हैं। तकनीकी निगरानी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे। पूरे जुलूस मार्ग और विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। भीड़ पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाती है ताकि किसी भी गतिविधि को तुरंत ट्रैक किया जा सके। भीड़ और यातायात प्रबंधन। बैरिकेडिंग और टावर। भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाती है और निगरानी टावर बनाए जाते हैं। यातायात का डायवर्जन। जुलूस के मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक को अन्य रास्तों पर मोड़ा जाता है ताकि भक्तों को परेशानी न हो। नो पार्किंग जोन। जुलूस मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है। विसर्जन स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं। क्रेन की व्यवस्था। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तालाब के किनारे क्रेन की व्यवस्था की जाती है। नाव और गोताखोर। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नावों का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी आपात स्थिति के लिए गोताखोरों की टीमें भी मौजूद रहती हैं। चिकित्सा सुविधाएं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस भी तैनात रहती हैं। इन सभी इंतजामों के साथ साथ प्रशासन समय समय पर भक्तों और आयोजकों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करता है, जिसमें भीड़भाड़ से बचने और सुरक्षा नियमों का पालन करने जैसी बातें शामिल होती हैं।